नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे ह्यूमंस की टेक्निकल एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम अपने फ्यूचर के लिए और सजग और संवेदनशील होते जा रहे हैं। अगर रिसेंट टाइम में मानव प्रजाति तथा संपूर्ण पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा कोई थ्रेट है तो वह है क्लाइमेट चेंज तथा ग्लोबल वार्मिंग। विकास की अंधी दौड़ ने संपूर्ण पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया। इसी वजह से आज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम और कोल का यूज कम किया जाना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ाया जाना चाहिए। साल 2018 में भारत ने इन्हीं सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर एक अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की, जो कि दुनिया भर में क्लीन एनर्जी के यूज को बढ़ावा देगा। भारत के 74वें इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए विश्व का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की घोषणा की, जो कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत को साकार करेगा। चलिए भारत के इसी प्रोजेक्ट को डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं और इसके साथ यह भी जानेंगे कि भारत के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इसके रास्तों में कौन कौन से चैलेंजेस होने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अब देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी डिस्कवरी और अचीवमेंट पेट्रोलियम से चलने वाली मशीन्स तथा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की रीच सबके लिए अवेलेबल होना था। पर इसी एनर्जी सोर्स से आज ग्लोबल वार्मिंग की कठिन समस्या हमारे सामने है। ध्रुवीय बर्फ तेजी से पिघल रही है और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। सो धीरे धीरे हम अब कन्वेंशनल सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात करें सिर्फ सोलर पावर की तो सन अर्थ को 1 घंटे में इतनी एनर्जी दे देता है जितना कि ह्यूमन पॉपुलेशन पूरे 1 साल में कंज्यूम करती है। और अगर देखा जाए तो सोलर एनर्जी पृथ्वी पर 24 घंटे अवेलेबल रहती है, क्योंकि द सन नेवर सेट्स। और इसी कॉन्सेप्ट पर इंडिया का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट है। अपने इस प्रोजेक्ट में इंडिया एक सिंगल ग्रिड सिस्टम क्रिएट करेगा, जिसके पावर स्टेशन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, मिडल ईस्ट तथा अफ्रीका में स्थित होंगे। इंडिया का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्रोजेक्ट के पहले फेज में इंडिया इस ग्रिड को समुद्र मार्ग में तारों का जाल बिछाकर ओमान में ले जाएगा और ओमान से यह ग्रिड को पूर्ण मिडल ईस्ट को कनेक्ट किया जाएगा। इसके साथ फर्स्ट फेज के दौरान ही इंडिया सार्क कंट्रीज मतलब अपनी नेबरिंग कंट्रीज तथा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मतलब आसियान कंट्रीज को कनेक्ट करेगा। फिर इसे दूसरे फेज में इंडिया इस ग्रिड को अफ्रीकन महाद्वीप से कनेक्ट करेगा तथा तीसरे फेज में इस ग्रिड की रीच पूरे वर्ल्ड तक कनेक्ट की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में इंडिया सोलर पावर स्पेक्ट्रम को 2 जोन्स में बांटेगा, जिसमें ईस्ट जोन में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होंगी तथा सेंटर में इंडिया और वेस्ट में इसके अफ्रीका तथा मिडल ईस्ट होगा। भारत का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक उदाहरण है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव तथा BRI में ग्लोबल एनर्जी इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट, जो कि कुछ भारत के वन सन वन वर्ल्ड के समान ही है, चाइना इन प्रोजेक्ट से अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से दुनिया भर को इंगेज कर रहा है तथा इससे वह रिच इकोनॉमिक व स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी गेन कर रहा है। एज इंडिया को एक पोटेंशियल सुपर पावर तथा चाइना का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर माना जाता है, सो इंडिया भी चाइना को अपने इस प्रोजेक्ट से काउंटर करना चाहता है। इंडिया की जियोग्राफिकल पोजीशन पूरी दुनिया में सोलर पावर इंस्टॉलेशन के लिए सबसे बेस्ट है। इंडिया ऑलमोस्ट पूरे साल सोलर एनर्जी को प्राप्त करता है। इसके साथ करंट टाइम में इंडिया की लगभग 10% से ज्यादा एनर्जी नीड सोलर पावर से कंप्लीट होती है, जिसे भारत आने वाले 10 सालों में अपने टोटल एनर्जी का 50% सोर्स सोलर पावर से एक्सेस करने का लक्ष्य रखा है। और इंडिया ने इसमें $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का भी टारगेट बनाया है। इसके साथ इंडिया ने वर्ल्ड सोलर बैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जो सोलर इंस्टॉलेशन को पूरी दुनिया भर में प्रमोट करेगा और इजीली अवेलेबल करवाएगा हर एक कंट्री के लिए, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। इवन इंडिया की चाइना से कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया चाइना से ज्यादा सस्ते दाम पर सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो इंडिया को अपने इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में बहुत सारे एडवांटेज हैं।
हालांकि कई सारे एडवांटेज के साथ इंडिया के सामने कई सारे चैलेंजेस भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का रोड मैप ऐसा होना चाहिए जिससे कि इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन महंगा ना हो तथा इतने बड़े प्रोजेक्ट को ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। हालांकि वर्ल्ड बैंक की टीम इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल तथा फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, पर इस प्रोजेक्ट में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसके साथ इंडिया को हाई वोल्टेज ग्रिड इंस्टॉलेशन में भी एक्सपर्टाइज चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो पूरी दुनिया में आसान हो, क्योंकि चाइना को इस मामले में ऑलरेडी एक्सपर्टाइज है, जिससे कि इंडिया को टफ कंपटीशन मिल सकता है। इसके साथ ग्रिड इंस्टॉलेशन में भी जियोपॉलिटिक्स अहम होगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल और लॉ से नेगोशिएशन करना होगा। हालांकि इंडिया ने ऑलरेडी भूटान व नेपाल को ट्रांस बॉर्डर ग्रिड से कनेक्ट कर रखा है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो यह दुनिया भर का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और अगर यह एग्जीक्यूट हुआ तो डेफिनेटली इंडिया को दुनिया में एक मेजर पावर के रूप में स्थापित कर देगा। पर यह देखना होगा कि कब तक इंडिया इस प्रोजेक्ट को शुरू करेगा और कब खत्म। सो कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप देखो। और तब तक के लिए जय हिंद।